हेलो एवरीवन, होपफुली यू विल बी फाइन। इस लेक्चर में मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस पढ़ाऊंगा। बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस को अगर स्टार्ट करें, अगर उसको हम देखें कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं फ्रॉम द एंट्री ऑफ द वायरस टू द मेकिंग ऑफ हिज कॉपीज एंड कमिंग आउट फ्रॉम द सेल होस्ट सेल की एंट्री से उसकी कॉपी के बनने तक और होस्ट सेल से बाहर निकल तक जो स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो कौन से हैं। सबसे पहले इसमें होती है अटैचमेंट। सबसे पहले जो इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, अटैचमेंट शो करती हैं। ये कि सारे का सारा होस्ट सेल की बॉडी है। दिस इज द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल, दिस इज द सेल ऑफ द होस्ट। उसके बाद होता है पेनिट्रेशन। इसके बाद ये होता है नंबर 1 स्टेप में, ये होता है नंबर 2 में जो रेट्रोवायरस है, HIV वायरस है, ये अपनी DNA है, ये बिल्कुल ही पेनिट्रेट मतलब दाखिल कर लेगा। ठीक है, किस प्रोसेस के ज़रिए, एंडोसाइटोसिस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मालिक्यूल्स मूव इनसाइड दी सेल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस में सेल के अंदर मालिक्यूल्स जाएं, और मालिक्यूल्स यहाँ पे कौन सा है, DNA है। नंबर 3 स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या होगा नंबर 3 स्टेप में, ये जो DNA है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो RNA और DNA है, तो RNA इसमें वायरल जो RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या करते, ये जो चेंज होता है DNA में, ठीक है, एक एंजाइम के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। दिस इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स RNA इनटू द DNA। उसके बाद ये जो DNA है, इसकी जो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, DS डबल स्ट्रैंडेड DNA। कौन सा है डबल स्ट्रैंडेड DNA? दिस इज दी डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये क्या है, नंबर 4 स्टेप में ये होता है ब्रेक डाउनिंग ऑफ द वायरल जीनोम। ये वायरल जीनोम है, बिल्कुल ही टूट जाता है डबल स्ट्रैंडेड में। और नंबर 5 और 6 में ये होता है रिप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन होती है। नंबर 5 में क्या होता है, जो DNA है इसकी कॉपी बन गई। ठीक है, इसकी क्या हुई, जो सिंगल DNA था उसकी कॉपी बन गई, डबल स्टैंडर्ड में इसकी कॉपी बन गई। ठीक है, नंबर 6 में कॉपी बन गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर ये इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब कंट्रोल करेगा उसकी एक्टिविटी को। और जब इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है, फिर इसका नाम बनेगा नंबर 7 स्टेप में प्रोवायरस। क्या बोलते हैं इसे, प्रोवायरस। जब RNA से DNA बना, ठीक है, बाय द रेट्रोवायरस, उसके बाद इसकी कॉपी बनी। कॉपी के बाद जो DNA है वो अंदर दाखिल हो गया होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्रोवायरस। उसके बाद होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, RNA से क्या बनती है, प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड दी ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये कुछ जगह हैं यहाँ पे RNA, ये पूरी की पूरी क्या है, RNA है, और यहाँ से प्रोटीन की एक फैक्ट्री बनेगी, प्रोटीन की चेन्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। ये क्या है, प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन। तो RNA से जब प्रोटीन बने, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नंबर 8 स्टेप। नंबर 9 में क्या होता है, नंबर 9 और 10 में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। अब ये क्या है, राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। अब ये 3 और 5 क्या है, जो DNA होता है बेसिकली वो कहाँ से शुरू होता है, 3 से लेकर 5 तक।
तो ये पूरा का पूरा डीएनए है, ये कहाँ पे जाता है, राइबोसोम्स में। ऐसे राइबोसोम्स होते हैं अटैच, उसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स। जब यहाँ से गुजरती है ये आरएनए डीएनए, तो यहाँ से दूसरी जगह से यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है यहाँ से, उससे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट इज़ नथिंग बट दिस इज प्रोटीन, वही प्रोटीन है। तो इसके अंदर क्या कौन सी आरएनए जो है ना काम करेगी, आरएनए जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ऐसी आरएनए जो डायरेक्टली राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री में जाए, ठीक है। यहाँ क्या बनेगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऐसी आरएनए जो डायरेक्टली राइबोसोम्स में जाए, कहाँ से, न्यूक्लियस से। ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे जब आरएनए यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से क्या है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो चेन आप देख रहे हैं, दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड नोन एज प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन होती है, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर 10 स्टेज में राइबोसोम से क्या बनेगी, प्रोटीन। अब प्रोटीन बहुत सारी प्रोटीन बनती है। कुछ जो है जाके प्रोटीन बनाती है वायरस का, स्पाइक्स बनाती हैं, कुछ जो है जीन बनाती हैं, कुछ क्रोमोसोम बनाती हैं, कुछ इन्वेलप बनाती हैं, कुछ कैप्सिड बनाती हैं। मतलब वायरस का हर एक हिस्सा यहाँ से बनेगा। ये क्या है, प्रोटीएस एक एंजाइम है, ये वो प्रोटीन बनेगी यहाँ से। ये क्या है, सारे के सारे छोटे छोटे हिस्से प्रोटीन के बन गए, और ये सारे के सारे हिस्से आगे चल के क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे वायरस का, ठीक है। और क्या बनाएंगे, इन्वेलप बनाएंगे वायरस का, उसकी आरएनए जो है क्रोमोसोम्स बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम। और जीनोम में क्या होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक डीएनए और दूसरी कौन सी चीज़ होती है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और कैप्सिड क्या करता है, इनको कवर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद इसका टेल भी बनेगा, इसके अंदर स्पाइक्स भी बनेंगे, ठीक है। और बहुत सारी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगी इस प्रोटीन से, ठीक है। जो कहाँ से बनी, राइबोसोम से। और जब आरएनए गई राइबोसोम में और वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए क्या होगा, डीएनए से सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनती है, डीएनए से आरएनए बनती है, ठीक है। और उसके बाद होगा नंबर 9 स्टेप में, जब ये आरएनए बन गई तो ये जो आरएनए से दोबारा क्या बनेगी, प्रोटीन। आरएनए से क्या होगी, प्रोटीन बनेगी, क्लियर। उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। नंबर 8 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए से आरएनए, यहाँ पे डीएनए कन्वर्ट हो गई आरएनए में। नंबर 9 स्टेप में ये जो आरएनए थी, ठीक है, वो न्यूक्लियस से ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, वो बाहर निकली और डायरेक्टली राइबोसोम में, जो राइबोसोमल आरएनए जाके यहाँ से गुजरी, तो राइबोसोम में वहाँ से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, ठीक है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और नंबर 9 स्टेज में ट्रांसलेशन हुई, जिसमें आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। उसके बाद नंबर 11 में क्या होगा, नंबर 11 में मैच्योरेशन होगी, ठीक है। मैच्योरेशन मतलब सेल अपने आप को बिल्कुल बना लेगा वायरस का दोबारा। पहले टूटा और दोबारा उसके डीएनए से क्या बना, एक दूसरा वायरस बन गया। उसने सिर्फ अपना डीएनए ही अंदर भेजा, जीनोम भेजा, खुद बाहर ही रहा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि वायरस का सिर्फ डीएनए ही जाता है, जीनोम जाता है होस्ट बॉडी में, बट इसकी रही हुई बॉडी है, रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन आउटसाइड द सेल फ्रॉम द होस्ट सेल। अब ये जो जीनोम है, वहाँ से एक नया वायरस बन गया यहाँ से। नंबर 12 स्टेज में क्या होगा, जब ये वायरस बन गया ओवरऑल प्रोटीन से, बहुत सारी ये स्ट्रक्चर बनी और वायरस की सारा काम ख़त्म हुआ, तो ये यहाँ अब होगा
जब अंदर एंट्री हुई इसकी एंडोसाइटोसिस हुआ, जिसका मतलब है इनसाइड आना। फिर हुआ एक्सोसाइटोसिस, जिसमें लाइसिस हुआ। लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की ये जो है होस्ट सेल की बॉडी की ये टूट गई। ठीक है, टूटने की वजह से वायरस जो है यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब रिलीज होना शुरू हो गया। और क्या बनी? बडिंग मतलब छोटे हिस्से बनना शुरू हो गए। ठीक है, एक्सोसाइटिस क्या होता है? एक्सोसाइटिस के जरिए मतलब कि गिविंग आउट ऑफ द सेल ऑफ द मालिक्यूल्स, सेल से मालिक्यूल्स का बाहर निकलना। अब एड्स जो जब बीमारी डिजीज होती है वो सेल में, उसके अंदर कैसे स्प्रेड होती है? ठीक है, स्प्रेड जो है फैलती कैसे है, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है सेल के अंदर? फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर एक बंदा है जिसमें ये डिजीज़ है, ठीक है, एक बंदा है डिजीज़ वाला बंदा है या पेशेंट है एड्स का, जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा एक तंदुरुस्त आदमी, एक हेल्दी आदमी से, ठीक है, हेल्दी मैन से, तो क्या होगा? जो अनहेल्दी पर्सन, डिजीज़ वाला पर्सन है, वो अपनी वायरस इंजेक्ट करेगा HIV टू द हेल्दी पर्सन, तो वही भी इसमें अफेक्ट हो सकता है। होमोसेक्सुअल हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, एक ऐसा बंदा है जो कि क्या है? HIV वायरस वाला बंदा है। ठीक है, HIV वायरस वाला बंदा है, इसने अपना खून जो ब्लड है वो डोनेट किया। क्या किया? डोनेट किया एक हेल्दी पर्सन को। किसको? एक हेल्दी पर्सन को, जिसके अंदर क्या हुआ? HIV बिल्कुल भी नहीं है, फ्री है। तो क्या हुआ? जब खून अंदर जाएगा हेल्दी पर्सन में तो अपना जो जीनोम में डालेगा होस्ट सेल में, और वो ऐसे ही कॉपी बनाएगा इस स्टेप से जैसे मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, और बाद में क्या होगा? वो उसका नंबर बढ़ता जाएगा और रिजल्ट में क्या होगा? जो बंदा हेल्दी था वो भी अफेक्टेड रहता है। HIV वायरस है, उसमें एड्स होती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चे, जब माँ अपनी बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो अगर माँ जो है उसके अंदर खून के अंदर HIV वायरस है तो बच्चे में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो HIV हो जाए। तो इस 4 लेक्चर्स में मैंने बायोडाइवर्सिटी के मेन जो टॉपिक्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। होपफुली you will make all the notes, all the points also which are discussed in this lecture, and also try to prepare well manner and with consistency, with commitment, and with the sacrificing of the time and other investing. Till then, Allah Hafiz. Remember in the prayers.